देखिए अपना मेन उद्देश्य ये है कि हम थोड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन हम अपना जो भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। हम समुद्र बराबर बराबर नहीं पढ़ाएंगे, हम केवल नदी के बराबर पढ़ाएंगे, ठीक है, तालाब के बराबर। क्योंकि जितना भी हम पढ़ा दें उसमें अपना मेन मकसद ये है कि अपना कॉन्सेप्ट उतना क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए एक विद्यार्थी होता है, जब वह तैयारी करता है, मैं पिछले साल मेरे हाई स्कूल के एक बच्चे से बात हुई थी, तो जिसके 79% मार्क थे, ठीक है। तो मैंने उससे बात की थी, बड़ा अच्छा था, होशियार था पढ़ने में। तो मैंने उससे बात की थी, उसने देखो तैयारी हम कैसे करते हैं, तैयारी हम इस प्रकार से करते हैं, किसी प्रेशर से, जैसे कि हमारे ऊपर किसी का दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बनाने के बाद में जो हम तैयारी करते हैं तो वो क्या होता है, एक अंत टाइम में जाकर हम उसके लिए भूल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें तैयारी नहीं करनी। अपना मेन मकसद ये है कि हम जितना भी पढ़ लें, ज़िंदगी में आने वाले समय में हमें उसके बारे में कभी भी किताब उठानी ना पड़े। इस उद्देश्य से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जी नहीं है कि कितना भी पढ़ लो, एक दिन में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। देखो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं देने वाला है, साथ सिर्फ वही देगा जो तुम्हें याद है या तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। तो इसलिए थोड़ा पढ़िए, अधिक मत पढ़िए, समझिए ज़्यादा। समझना ही सब कुछ है। अगर पढ़ लो कितना भी और सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं भरा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा मेन मकसद ये है कि हम थोड़ा पढ़ाएंगे, थोड़ा पढ़ाने के बाद में हमें हमारे समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। उस दिन मैंने समझा दिया था हरित क्रांति के महत्वपूर्ण तत्व क्या है और हरित क्रांति क्या है। आज देखो बता दी हरित क्रांति के लाभ क्या थे और इसके परिणाम क्या हैं। और आने वाले समय में देखो हर किसी भी चीज़ का मतलब लाभ होते हैं, उसका उदय होता है और उसके पश्चात में उसके मतलब कुछ कमियां भी निकलती हैं, उसमें कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। हर चीज़ के यूजेज हैं तो उसका डिसयूजेज भी है, ठीक है। और तो जब हाई स्कूल के बच्चे से मेरी बात हुई थी तो बड़े अच्छे मार्क्स थे उसके, 79% थे, बड़ा पढ़ने में भी होशियार था। तो मैंने उससे पूछा था एक साल बाद, जब वो फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने 2-4 क्वेश्चन उठा के उसी के सिलेबस से, हाई स्कूल वाले से, और उससे पूछा था। तो उसको 2-4 प्रश्नों में से केवल 2% ही याद निकला। इसका मेन मकसद क्या था, इसका मेन मतलब ये था कि जो भी उसने याद किया था प्रेशर से याद किया था। पहले तो रट के फेंक दिया था, सब कुछ याद हो गया था, लेकिन उसके बाद में हम ये सोच लेते हैं अब ये हमने हाई स्कूल की परीक्षा दे दी तो हमें इससे क्या मतलब रह गया, ठीक है। तो मतलब नहीं, उस प्रकार से याद कीजिए कि आने वाले समय में ज़िंदगी में कभी भी दोबारा किताब उठाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो ये तो हो गया मतलब हर ग्रंथ के परिणाम क्या हैं और इसके लाभ क्या हैं। अब आने वाली वीडियो में देखेंगे हम दुष्परिणाम क्या हैं, ठीक है। धन्यवाद।